बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कल पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के दो कमीटीज़ का, एक का वाइस चेयर बनाया गया है और एक का चेयर बनाया गया है। नाजरीन, ये दो चेयर्स जो है ये दोनों टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फ़ंडिंग के रिलेटेड होता है। और ये भी हमें पता है कि आजकल इंडियन डिप्लोमेटिक जितनी भी उनकी जो मिशंस है जो लाइक आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, स्पेशली आफ्टर सीज़ फायर, आल पार्टी डेलीगेशन बनाई गई है शशि थरूर साहब के चेयर में कि वो लाइक पूरी दुनिया के विज़िट वो कर रहे हैं। कभी वो गल्फ़ जा रहे हैं, कभी वो साउथ अमेरिका जा रहे हैं, कभी वो अमेरिका जा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कभी वो यूरोप यूनियन के पास जाते हैं। उनकी ये मिशन होता है कि वो पाकिस्तान को एज आ टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड स्टेट डिक्लेयर कर दे और वो इसमें लाइक वो एक मिनट भी ज़ाया नहीं करते और हर जगह वो लाइक उनकी जो लाइक जितने भी लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, जितने भी हैं, वो ये इस कोशिश में है। और इस टाइम पाकिस्तान को इन दो चेयर्स की लाइक नुमाइंदगी मिलना ये लाइक एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री से कम नहीं है और इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक सेटबैक हम कह सकते हैं। नाजरीन, अगर उन दो कमीटीज़ के नाम मैं आपको बता दूं, एक कमेटी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लाइक काउंटर टेररिज्म कमेटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी CTC जिसको हम कहते हैं। ये वो कमेटी है जो 2001 में बनाया गया था आफ्टर दी 9/11 अटैक, जिसका काम ये था कि भाई वो ये 15 मेंबर्स की एक कमेटी है कि जो अपने मुल्क के अंदर भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखे और उनकी फ़ंडिंग पे नज़र रखे और इंटरनेशनली भी जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन पर भी पाबंदियों का और उनके फ़ंडिंग का, उनके एसेट्स को फ्रीज़ करने का और लाइक इस तरह कोई प्लान्स बना दे दुनिया को ये समझाने के लिए कि भाई कैसे हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर सकते हैं। नाजरीन, दूसरी कमेटी जो है वो है यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस कमेटी जो है। ये वो कमेटी है जो अफ़गानिस्तान के तालिबान के खिलाफ उनके कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया था कि जिसका काम ये था कि भाई तालिबानों के ऊपर पाबंदी लगाना, उनके एसेट्स को फ्रीज़ करना, उनके ऊपर वेपन्स की पाबंदी के वो लाइक बनाने या उनको एक्सपोर्ट करने या इंपोर्ट करने की पाबंदी, लाइक ये वो पाबंदियां हैं। तो ये दोनों जो कमिटीज़ हैं, जो चेयर्स पाकिस्तान को मिले हैं, सो ये बहुत ही लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिप्लोमेटिक जो डेवलपमेंट आई है दुनिया में या पाकिस्तान के फॉरेन उसमें अचीवमेंट्स में, सो ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाजरीन, क्यों इंपॉर्टेंट है कि पहले तो मैंने आपको बताया कि इंडिया जब वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट बना दे और अक़वाम मुत्तहिदा की जिनके पास शशि थरूर साहब गए थे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट डिक्लेयर कर दे, उन्होंने पाकिस्तान को लाइक उस कमेटी का चेयर दे दिया कि वो टेररिज्म पर काबू पाए, दूसरे ममालिक को समझा दे कि भाई टेररिज्म को कैसे हम काबू पा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक वाकई एक विक्ट्री है कि पाकिस्तान पर उनको बता दे कि भाई अगर मैं टेररिस्ट हूँ, अगर मैं या टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट हूँ मैं, सो मैं तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुझे क्यों इतने ममालिक में मुझे चूज़ किया कि भाई आप कंट्रीज़ को लाइक इनका लाइक डिफरेंट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उस पर पाबंदी लगाने से मुझसे मतलब इनपुट लेने की फिर क्या ज़रूरत थी अगर मैं टेररिस्ट स्पॉन्सर था। दूसरी बात जो है कि यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस कमेटी जो तालिबानों के लिए बनाई गई थी। तो नाजरीन, ये इस वक्त आता है कि जब पाकिस्तान को एक दो जो चीज़ें हैं कि ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के लिए दोनों लाइक इसके सिचुएशन ठीक नहीं होती। लेकिन पिछले हफ्ते जो है पाकिस्तान ने ऑफिशियली अफ़गानिस्तान तालिबानों की जो हुकूमत है वो उनके एम्बेसडर को जो है वो एक्सेप्ट किया है और पाकिस्तान के एम्बेसडर जो है वो ऑफिशियली वहाँ पर अब लाइक तैनात किए गए हैं। सो अब अफ़गानिस्तान के तालिबान जो है वो भी अगर पाकिस्तान के बारे में अगर इस तरह मतलब कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे, सो दे शुड कीप इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कमेटी, यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमेटी, कि पाकिस्तान के पास वो इख्तियार है कि भाई इस सैंक्शन कमेटी का ये इख्तियार है कि वो तालिबान के जो एसेट्स है उस पर भी पाबंदी लगा सकते हैं, मीन के फ्रीज कर सकते हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन पर सफरी पाबंदी भी लगा सकती है ये वाली कमेटी। सो पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
लाइक अफगानिस्तान के लिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी। सो ये वाकई पाकिस्तान के लिए ईद से पहले एक ईद की खुशखबरी सुनाई गई है, और इंडिया के लिए किसी डरावने ख्वाब से मैं कहता हूँ कि भाई वो उनके लिए डरावने ख्वाब से कम नहीं है। और जो भी मिशन जो गया था पूरी दुनिया का उन्होंने विज़िट किया, वो मेरे ख्याल में बेमानी रहा और मीनिंगलेस रहा। और जो रिप्रेजेंटेशन बिलावल ने उनके साथ जो डेलीगेशंस गई थी उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन किए हैं, हेड्स ऑफ टू देम। और जो जंग के बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लाइक पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की डिफरेंट ममालिक में, और जो 2-3 दिन में मुसलसल दौरे करते रहे वो, और उसके बाद फिर शंग्रीला एकॉर्ड जो सिंगापुर में हुए, जो एशिया में किसी भी मतलब अगर किस तरह कोई डिफेंस का किसी लाइक एक एकॉर्ड्स होते हैं तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट एकॉर्ड्स है शंग्रीला एकॉर्ड्स। सो उसमें पाकिस्तान के जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो साहिर शमशाद साहब, उसने जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, हेड्स ऑफ टू हेम। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये महीने, ये 2 महीने रहे, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह इंटरनेशनली पाकिस्तान को इस तरह रिकग्निशन मिले और पाकिस्तान यूं ही तरक्की करे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस तरह ही विक्ट्रीज़ जो है, इकनॉमिक विक्ट्रीज़, डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज़, और स्पेशली पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को टाइम दिया गया, तो पाकिस्तान जो है ये तरक्की कर सकता है। उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो इसी तरह तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच।